इस वीडियो में हम संत तुकाराम जी के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि संत तुकाराम जी ने कैसे इस समाज के उत्थान के लिए कार्य किया और उनका कितना महत्व है। लोग इनको जानते ही नहीं है, बहुत सारे लोगों। तो सबसे पहली बात है कि इनके जो शिक्षक और गुरु थे वो थे बाबा जी चैतन्य। और इनकी जो खिताब, इनको जो सम्मान दिया गया वो संत का सम्मान दिया गया। संत मराठी अर्थ जो होता है संत का, वो संत होता है। इनका साहित्यिक कार्य था, अभंग भक्ति कविता रखते थे और ये धर्म इनका हिंदू था, ये तो सभी जानते होंगे। ये बरकारी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। देखिए, धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय होते, तो इनका जो संप्रदाय था वो था वैष्णव संप्रदाय। संत तुकाराम जी के जीवन के विषय में बात करें तो जो तुकाराम जी थे, उनका जो जन्म था वो पुणे में स्थित एक गांव था जिसका नाम था साके देहू नामक गांव में हुआ था। लगभग देखिए, इनकी फिक्स डेट मिल पाना थोड़ा है मुश्किल, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1520 में इनका जन्म हुआ था और सन 1598 में इनकी जो थी वो अंतिम समय था। तो 1920 में जन्म हुआ, ऐसा मान्यता प्रतीत होती है। पूर्व से लगभग 8वीं पुरुष विश्व भर बाबा की कुल विट्ठल की उपासना के बराबर चली गई थी। इनके कुल सभी लोग पंचड़पुर की यात्रा, यानी जो वारी भी कहते हैं, नियमित रूप से जाते थे। देह गांव में महाजन होने के कारण वहां के इनका कुटुंब प्रतिष्ठा माना जाता था। इनकी जो बाल्य अवस्था थी, माता थी कनकाई और पिता थे बहेबा, जिनको बोल होबा के नाम से भी जाना जाता था। देख रेख में अत्यंत दुलार से इनका जीवन बीता, लेकिन लगभग 18 वर्ष के थे और अपने माता पिता का इन्होंने स्वर्गवास हो गया था। इस समय देश में एक भीषण अकाल आ गया था, देश की स्थिति वैसी नहीं थी। प्रथम इनकी जो पत्नी और छोटे बालक थे वो भूख के कारण तड़पते तड़पते मृत्यु हो गई। विपत्तियां कुछ इस प्रकार हो चुकी थी कि संत तुकाराम जी के जमाने में बहुत बड़े बड़े जमींदार सावरकर झूठे वादे करते थे और लिखावटी झूठे ज्वालाओं में झुलसे हुए थे। तुकाराम का मन प्रचंड से ऊब गया था। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई, क्या थी इनकी दूसरी पत्नी? जीजाबाई चित बड़ी ही कर्कश थी और सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त से उनकी शांति मिली, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी में जाते और भगवान विट्ठल नाम स्मरण दिन व्यतीत कर देते थे। वो दिन दिन भर भगवान विट्ठल का स्मरण करते थे नाम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संत तुकाराम जी की जो है, यहाँ पे उनका जन्म स्थली है महाराज जी की। इस प्रकार उनकी यहाँ मैंने फ़ोटो लेने के प्रयास किया है। जो भी मुझे फ़ोटो प्राप्त हुआ है, यहाँ मैं बताया स्टार्टिंग में हमने वो फ़ोटो भी देखी थी इनकी। तुकाराम जी अभंग वाण्डमय अत्यंत अल्पमर होने के कारण उसमें एक आप पारमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता था। वे कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक असामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्म साक्षात्कारी संत बन सकता है, इसका स्पष्ट रूप से अभंगों में दिखाई पड़ा था। उनमें एक आध्यात्मिक चरित्र और साकार रूप से 3 अवस्थाएं दिखाई पड़ती थी। प्रथम अवस्था थी कि तुकाराम के मन में किसी नियम अनुसार संसार से निवृत्त और परमार्थ की ओर से प्रवृत्त दिखाई पड़ते थे। दूसरी अवस्था ईश्वर साक्षात्कार से प्रयत्न करने को असफल देखकर तुकाराम अत्यधिक निराशा की स्थिति में जीवन यापन करते थे। उनके जो अनुभूत और एक जन्म जो नैराश्य का जो एक सविस्तार चित्रण की बात करें तो अभंग वाणी से हुआ था। उनकी हृदय वेधकता एक मराठी भाषा में सर्वत्र था और एक अद्वितीय है। नेक्स्ट बात करें संत तुकाराम जी का जो जीवन था वो कैसा था, तो इस प्रकार एक ईश्वर प्राप्ति की साधना से पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम जी के मुख में जो उपदेश वाणी प्रकट हुई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण संभवतः स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखाई पड़ती थी उसके पीछे इसका एक प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म का संरक्षण करना ही था। इन्होंने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्म संरक्षण के साथ साथ पाप खंडन का कार्य निरंतर किया। दत्तिक अंत अनुभव शून्य पोथी पंडित दुराचारी धर्मगुरु अत्यंत
समाज संकटों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की। बहुत इन्होंने आलोचना की है जो भी पाखंड वगैरह था। तुकाराम मन से ही भाग्यवादी थे, अतः उनके द्वारा चित्रित मानवीय संस्कार का चित्र निराशा, विफलता एवं उद्वेष के रंग से हुआ। तथापि उन्होंने सांसारिकों के संस्कार का त्याग करो इस प्रकार से उपदेश कभी नहीं दिया। इनके उपदेश का सार यह था कि संसार में क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ एवं शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। काव्य दृष्टि से भाग्यवादी थे, अतः उनके द्वारा चित्रित मानवीय संस्कार चित्र निराशा, विफलता और उद्वेष में रंग हुआ। तथापि उन्होंने सांसारिकों के लिए संसार का त्याग करो इस उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अपने संसारिक जो जीवन है उसका त्याग करो। ऐसा कभी भी संदेश नहीं दिया। उनके उपदेश का यही सार हुआ था कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा जो परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। तुकाराम की अधिकांश काव्य रचना जो है वो केवल अभंग छंद में हुई है। देखिए, केवल अभंग छंद का एक विस्तार से अलग से जो हिंदी का ग्रामर पढ़े होंगे, हिंदी का जो काव्य रचना है उन सबको क्या ज़्यादा पता होगा, तो उसको हम अलग से देखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं इनकी उन्होंने एक रूपात्मक रचनाएं की हैं। उनकी कैसी रचना है? रूपात्मक रचनाएं की हैं। सभी रूपक काव्य दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। इनकी बाणी श्रोताओं के कान में पड़ने से उनके हृदय को पकड़ लेने वाली एक अद्भुत सामर्थ्य रखती। इनके काव्यों में अलंकार और एक शब्द चमत्कार का महान अर्थों में व्यक्त करने के लिए इनका कौशल मराठी साहित्य में अद्वितीय है। तो इनका मराठी साहित्य में एक अद्वितीय कार्य है, इनकी जो साहित्य का रचना है। नेक्स्ट बात करें कि तुकाराम को आत्मनिष्ठा और अभंग बाणी जन साधारण को भी परम प्रिय लगती है। इनका एक प्रमुख कारण है कि सामान्य मानव के हृदय में एक अद्भुत होने वाली सुख, दुख, आशा, निराशा, राग, लोभ आदि का प्रकटीकरण इनमें दिखाई पड़ता है। तुकाराम के वाङ्मय ने उनके हृदय में ध्रुव स्थान प्राप्त कर लिया है। ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संत भगवत धर्म एवं पताकता को अपने कंधों पर ही लिया था, किंतु तुकाराम ने उसे अपने जीवन काल में अधिक ऊंचे स्थान पर फहरा दिया। उन्होंने आध्यात्म ज्ञान और को सुलभ बनाया ताकि भक्ति का डंका बजाते हुए आबाल वृद्धों के लिए सहज, सुलभ, साध्य ऐसे भक्ति मार्ग को अधिक उज्जवल कर दिया जाए। अब देखते हैं उनकी क्या क्या मेन शिक्षाएं थी। तो शिक्षा की बात करें तो तुकाराम जी संत इस बल दिया कि सभी मनुष्यों के परमपिता ईश्वर के संत हैं, यानी कि हम सभी परमपिता जो ईश्वर हैं उन सभी के संत हैं। और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार किया। सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित था। महाराष्ट्र धर्म का तात्कालिक सामाजिक विचार बहुत गहरा प्रभाव था, यद्यपि इसे जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर एक कुठारघात करने में असफलता प्राप्त हुई। इस किंतु इनके संस्कार किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी जो समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन है उससे प्रेरणा और वर्ण व्यवस्था लचीला बनाने में अवश्य सफल है। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी के सभी वर्गों में एक सूत्र बांधने के लिए किया।